दोस्तों स्वागत है आपका बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये एसएससी जीडी का चौथा क्लास है और आज मैं फिर 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को एक बार देखकर ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत की पहली राजधानी कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, भारत का राजधानी सभी को पता है लेकिन भारत की पहली राजधानी किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि भारत की पहली राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी आगरा और डी मुंबई। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी सिंपल क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन आप एक बार देख लेते हैं तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि भारत की पहली राजधानी, यानी राजधानी नई दिल्ली है ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर पहली राजधानी कह रहा है तो पहली राजधानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, यानी भारत की पहली राजधानी कोलकाता थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। जो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा, बी में है मोहनजोदारो, सी में है लोथल और डी में है कालीबंगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोथल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अशोक का राज्य चिन्ह किस स्थान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अशोक का राज्य चिन्ह है वो किस स्थान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है सारनाथ, बी में है कुशीनगर, सी में है पाटलिपुत्र, बी डी में है लुम्बिनी। जी हाँ दोस्तों लुम्बिनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, यानी अशोक का जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। जी दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए में है फियान, बी में है हेनसांग, सी में है मेगास्थनीज और डी में है इत्सिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज, यानी इंडिका पुस्तक की लेखक कौन है, यानी किसने लिखी थी, तो है मेगास्थनीज, याद रख लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा 4 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। चाहे खजुराहो मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, यानी खजुराहो मंदिर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। जी हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बार बार करा चुका हूँ लेकिन फिर एक बार मैं आपको करा देता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है राजस्थान और डी में है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना और डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गंगा, ठीक है, ये सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। जी हाँ दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए में है 6 राज्य, बी में है 7, सी में है 8 और डी में है 9। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ढक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है। जी हाँ दोस्तों, ढक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है। ऑप्शन नंबर ए अवसादी पठार, बी ज्वालामुखी पठार, सी रूपांतरित और डी हिमानी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी का पठार। ठीक है, ज्वालामुखी का पठार होता है, यानी ढक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है, तो वो है ज्वालामुखी का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में करा है सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है गंगा या ब्रह्मपुत्र और डी है हुगली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा और ब्रह्मपुत्री। यानी सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी पर डेल्टा बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, यानी जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1949 ईस्वी, बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी और डी 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सभी को पता होगा। अगर आप लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी को पता होगा। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए तो इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है, यानी जो संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6, यानी संविधान की प्रस्तावना में 6 आदर्श है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भारत का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है। जो दोस्तों भारत का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। याद रख लीजिएगा, कनाडा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी आपके जो संविधान में मौलिक अधिकार होता है वो कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6, या मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जी दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 4 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 6 वर्ष और डी में है 7 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी तो सभी को पता होगा, लेकिन ग्रंथि यहाँ पर है। तो ग्रंथि में है ऑप्शन नंबर ए में है अग्नाशय, बी में है थायराइड, सी में है यकृत और डी में है प्यूटरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यकृत। ठीक है, यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है। जो रक्त का लाल रंग है वो किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट और बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है प्लाज्मा और डी में है आरबीसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी जो रंग का लाल रंग होता है रक्त का वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी टंगस्टन और डी चांदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है।
जी हाँ दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी हीलियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में और डी निर्वात में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? ठीक है, यानी जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा बैंक है? ऑप्शन नंबर ए में है SBI, बी में है RBI, सी में है NAB नबार्ड यानी NABARD और डी में है ACBI। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगर किसी को भी वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप इसकी स्पीड कम कर लीजिएगा और जिसको स्लो लग रहा है उसको वो लोग स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है GDP का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या, बी उत्पादन, सी निर्यात और डी मुद्रा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जी दोस्तों, कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में GST, बी में सीमा शुल्क, सी में आयकर और डी में उत्पादक शुल्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर। आयकर है वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में को रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर विकास गठन हुआ है, यानी योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ है? किसका गठन हुआ है? विकास भूला गया है। ऑप्शन नंबर ए में है वित्त आयोग, बी में है नीति आयोग, सी में है आर्थिक परिषद और डी में है विकास बोर्ड। जो दोस्तों एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग का। ठीक है, और नीति आयोग कब आया था तो कमेंट में जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीति आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित और डी साम्यवादी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? जी दोस्तों, ओलंपिक जो खेल होता है उसका प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए ध्वज, बी मशाल, सी 5 छल्ले और डी मशाल दौड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 छल्ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि भारत रत्न किस क्षेत्र का सम्मान है? यानी जो भारत रत्न मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए खेल, बी साहित्य, सी नागरिक और डी सैन्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नागरिक में। ठीक है, नागरिक के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है मेजर धन्यचंद्र किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी कबड्डी। जी दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
जी हाँ दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान, बी खेल, सी साहित्य और डी समाज सेवा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खेल में, यानी अर्जुन पुरस्कार खेल के संबंध में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? जी हाँ दोस्तों, जो 2023 में क्रिकेट हुआ था वो विश्व कप किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी प्रतिभा पाटिल और डी प्रणब मुखर्जी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी को पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ? जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2021, बी 2022, सी 2023 और डी 2024। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शेर, बी हाथी, सी बाघ और डी गाय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 5 जून और डी 5 अगस्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में करा है इसरो का मुख्यालय कहाँ? जी दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु और डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, यानी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? जी दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीर और डी वाल्मीकि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा और डी भारत माता की जय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पी वंदे मातरम। वो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान कहा जाए तो जनगण। देखिए, गान कहे तो जनगण और गीत कहे तो वंदे मातरम, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 38। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथक। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा और डी केरल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में करा अजंता गुफाएं किस राज्य में है? अजंता का गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी बिहार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, यानी अजंता का गुफाएं महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जेनेवा और डी रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस, यानी यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, बी प्रतिभा पाटिल, सी इंदिरा गांधी और डी सुषमा स्वराज।
पहली महिला प्रधानमंत्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। यानी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ये सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स, बी चार्ल्स बेबेज, सी एलन ट्यूरिंग, डी स्टीव जॉब्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है डीएनए की संरचना खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? यानी जो डीएनए की संरचना खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी वाटसन और क्रिक, डी डार्विन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाटसन क्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ऑप्शन नंबर ए केला, बी सेब, सी आम और डी संतरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोर, बी कबूतर, सी तोता और डी हंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर और डी 21 मार्च। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। ठीक है, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ पर दो अध्यक्ष होता है, एक अस्थायी अध्यक्ष है और एक अस्थायी अध्यक्ष है। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर रावेंद्रकर, सी नेहरू और डी पटेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो आरबीआई बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1935 में, बी 1947 में, सी 1949 में और डी 1950 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1949 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पीपल, बी नीम, सी बरगद और डी अशोक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बरगद। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।